और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पर हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। S-400 ने हमले को नाकाम बनाया है। भारत के 15 शहरों पर हमले की साजिश रची गई थी। पाकिस्तान ने कल रात हमले की कोशिश की और ये बताया जा रहा है, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से भारत में हमले की साजिश रची गई, लेकिन फिलहाल फोर्स की तरफ से ये साजिश नाकाम कर दी गई है। आर्मी ठिकानों को निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। श्रीनगर, जम्मू पर भी हमले की साजिश रची गई थी। पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश नाकाम हो चुकी है। जराये के हवाले से श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अवंतीपोरा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना पर भी हमले की कोशिश की गई। इसके अलावा बठिंडा, चंडीगढ़ में भी हमले की कोशिश की गई है, जिसे डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। भारत के आर्मी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसे आर्मी की तरफ से नाकाम कर दिया गया है। और इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां हमले के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान भारत पर हमला करने की साजिश कर रहा है, लेकिन वही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जराये के हवाले से आपको बता दें कि श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अवंतीपोरा, अमृतसर, जालंधर और लुधियाना पर भी हमले की कोशिश की गई। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी हमले की कोशिश की गई है, जिसे डिफेंस फोर्सेस ने नाकाम कर दिया है। डिफेंस सिस्टम लगातार नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में साजिश को नाकाम कर दिया गया है। भारत के आर्मी ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस बीच आपको बता दें कि भारत की सिक्योरिटी पुख्ता है और भारत एयर डिफेंस की तरफ से इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर है, जहां भारत पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान में बौखलाहट साफ नजर आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से अब ये नापाक कदम उठाने की साजिश रची जा रही है, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया है। भारत पर बड़े हमले की कोशिश नाकाम हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। S-400 ने इस हमले को नाकाम बनाया है। भारत के 15 शहरों पर ये हमले की कोशिश की गई थी, जिसे भारत की तरफ से नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान ने कल रात हमले की कोशिश की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि आर्मी ठिकानों को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। श्रीनगर, जम्मू पर भी हमले की कोशिश की गई। पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक साजिश रची गई, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया है। तो इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की बौखलाहट बनी हुई है और पाकिस्तान बदला लेने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी तरफ से ये नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। तो देखिए, जराये के हवाले से आपको बता दें कि श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अवंतीपोरा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना पर भी हमले की कोशिश की गई। इसके अलावा बठिंडा, चंडीगढ़ में भी हमले की कोशिश की गई और पाकिस्तान की तरफ से इस बड़े हमले की कोशिश की गई है, जिससे भारत की तरफ से नाकाम कर दिया गया है। डिफेंस सिस्टम ने इस नापाक कोशिश को नाकाम किया है। भारत के आर्मी ठिकानों को भी टारगेट किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के आर्मी ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस वक्त भारत में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इस हवाले से सिक्योरिटी के और भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? ये भी बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की साजिश भी रची है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमारे मुल्क ने पाकिस्तान को धूल चटाई है इस लेटेस्ट हमले में, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान अब अपनी बौखलाहट में अलग अलग तरीके से इस चीज को लेकर जो है रिटेलिएशन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो इनिशियल रिपोर्ट्स मिली थी उसके मुताबिक अगर हम नॉर्थ एरिया की बात करें तो वहां पे ज्यादा हमें जो है क्रॉस फायरिंग के और सीज फायर की जो वायलेशंस है पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से कई सारे जो सिविलियंस हैं वो उसमें कैजुअलिटीज भी हुई थी और उसमें डैमेज भी हुआ था और कई सारे लोग जो है उसमें जख्मी भी हुए थे। लेकिन अभी जिस तरह से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा इनपुट आ रहा है, जो रिपोर्ट्स हम तक मौसूल हो रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने एक बड़ा मंसूबा बनाया था कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोकेशन पे वो हमला करेगा, लेकिन डेफिनेटली एक सक्सेसफुल तरीके से हमारे मुल्क ने उसको रिटेलिएट किया है और जितने भी अभी तक जो ये ड्रोन्स के जरिए जो है हमला करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुके हैं।
और ये नाकामियों का जो सिलसिला जो है वो लगातार पाकिस्तान कई रोज से झेल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, और इसी बौखलाहट में जो है इस तरह के उसकी तरफ से ये जो वाकयात है वो हमें पेश होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सभी वाकयात अभी तक जितनी भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक्टिविटीज ये हुई हैं वो सभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और ये जरूरी है कि अभी जो जंगी सूरत हाल बनी हुई है दोनों ममालिक के बीच में, उसमें खौफो हिरास का माहौल जो है वो ऑब्वियसली जनरल पब्लिक में देखने को मिल रहा है। चाहे हम नॉर्थ की बात करें या रामबन या पुंछ या राजौरी के जो इलाके हैं उनकी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। लेकिन एक कहीं ना कहीं पे एक कॉन्फिडेंस भी है यहाँ की आवाम के अपने मुल्क पे, और खासतौर पर उसको आज प्रूव कर दिया है जो हमारे मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने सभी इन अटैक्स को जो है वो नाकाम कर दिया है जो आज पाकिस्तान ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। हालांकि मेरा ऐसे में जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आ रही है और खबरें अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि भारत के आर्मी ठिकानों को भी निशाना बनाने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है। एक दूसरी तरफ अगर सरहदी इलाकों की हम बात करें तो वहां पर सरहदी इलाकों को निशाना बना रहा है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और अब भारत के अलग अलग ठिकानों पर भी जो हमला करने की साजिश है पाकिस्तान वो रच रहा है। लेकिन अब ऐसे में ये जानना अहम है कि भारत क्या कदम उठा रहा है और क्या कदम आगे उठाए जा सकते हैं। वेल देखिए, बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हम शुरुआत से ही सक्षम रहे हैं और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो हमें आज शुरू से देखने को मिल रहा है। ये आज कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमें इंडियन आर्मी को जो है आज किसी चीज को प्रूव करने की जरूरत है। ऑलरेडी कई बार इंडियन आर्मी ने ये प्रूव कर दिया है कि वो कितने सक्षम है, वो कितने कॉन्फिडेंट है, और वो जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो कितनी एक्यूरेसी और प्रिसाइज और सोफिस्टिकेटेड मैनर में करते हैं। तो हमें उस चीज के बारे में कहीं पे कोई डर नहीं है कि हम पे कोई जो इस तरह की कोई मुसीबत आ सकती है। जब तक कि हमारे पास इंडियन आर्मी है तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो अभी भी बना हुआ है, उसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। और उस चीज को लेकर जो है हमें जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो एक्टिविटीज है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जबकि ऑलरेडी इस बात का एक करंट लेवल पे हमारे पास सबूत मौजूद है। जो कि हम ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, जिन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया था, जिनके बारे में बिल्कुल इंटेलिजेंस इनपुट जो है कंफर्म हो चुके थे, बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में जो है एक मेजर्ड और कैलकुलेटेड तरीके से जो है इन 9 लोकेशन पे जो है पाकिस्तान और जो पाकिस्तान ऑपरेटेड जो कश्मीर है वहां पे इन ऑपरेशन को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, कंडक्ट किया गया और सक्सेसफुल मैनर में जो है वो बिल्कुल कंप्लीट किया गया। तो ऑब्वियसली जो हमारी जो कॉन्फिडेंस है आर्मी पे वो बिल्कुल अभी भी बनी है, और उसी कॉन्फिडेंस को लेकर जो है अभी भी सूरत हाल जो है कहीं ना कहीं पे नॉर्मल बनी हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तशवीश की बात है, लेकिन तशवीश के साथ साथ एक सेटिस्फैक्शन भी है। तो कॉन्फिडेंस जो अभी बना हुआ है वो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर डर का माहौल अभी भी लोगों में बना हुआ है कि क्योंकि अब शाम का वक्त होने वाला है तो किस तरह से ये अपनी इस हिकमत अमली को अपनाएगा, किस तरह से और ये इस शैतानी हरकत को करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जिस तरह से चौकसी बनी हुई है, चाहे हम ऑन ग्राउंड की बात करें तो हमें हर जगह पे मिलिट्री या आर्मी या फोर्सेस की जो है डिप्लॉयमेंट हर जगह पे देखने को मिलती है, जिससे लोगों का जो एक सेफ एनवायरनमेंट जो है वो एंश्योर किया जा रहा है। वहीं पे साथ साथ अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स पे भी अकॉर्डिंगली और अप्रोप्रिएट मैनर में जो है यहाँ पे इंडियन आर्मी जो है रिटेलिएट कर रही है। तो किसी भी तरीके से ऐसी गुंजाइश पाकिस्तान को नहीं मिलेगी कि वो किसी भी ऑपरेशन को यहाँ पे कंडक्ट करे, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस भी बिल्कुल ऑन एक्टिव है। अगर ऑन ग्राउंड की भी बात करें तो इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट हमें हर जगह पे देखने को मिल रही है। अगर हम इंटरनल एरियाज की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की और सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट हर एक नुक्कड़ पे, हर एक सड़क पे, हर एक चौक में। मेरा ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से इस हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई जो कि बेहद ही शर्मनाक हरकत है, लेकिन ऐसे में भारत का डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन किन इलाकों को पाकिस्तान निशाना बनाना चाह रहा है, किन किन इलाकों को लेकर हमला करने की जो कोशिश है उसकी तरफ से वो की गई, उसको लेकर क्या अपडेट मिले हैं? देखिए, अभी जो कुछ देर पहले हमें DIB दिल्ली से एक जो रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई है उसमें कुछ लोकेशंस जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर मेंशन्ड है। जो अटेम्प्ट पाकिस्तान ने आज किया है एंगेज करने का मिलिट्री को, उसमें नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कोलकाता, जलंधर, लुधियाना, उधमपुर, जो है बठिंडा, चंडीगढ़, ये कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे इसने प्लान करने की कोशिश की। लेकिन अभी हम क्योंकि श्रीनगर में मौजूद है तो इस लिस्ट में
श्रीनगर भी मौजूद है कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो वो श्रीनगर पे भी हमला कर सकता है। तो ये जो डिटेल्स है अभी पीआईबी की तरफ से मौसूल हुई है और इसी चीज को लेकर मैं आपसे कह रहा था कि जो अभी सिक्योरिटी का जो ग्रिड है उसको और ज्यादा अभी एनहांस किया जा रहा है। और क्योंकि लगातार जो है सेंट्रल लेवल पे भी और यहाँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है करंटली कई सारी जो है इसके बारे में जो है मीटिंग्स की जा रही है और जम्मू कश्मीर काफी ज्यादा क्लोजली अभी कनेक्टेड है सेंटर के साथ। तो सभी चीजों को अभी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है कि अगर कोई भी ऑपरेशन, चाहे हम कश्मीर डिवीजन की बात करें या जम्मू डिवीजन की बात करें या पंजाब का, क्योंकि नॉर्थ का जो पोर्शन है जिसमें हम अमृतसर या जालंधर को भी देखते हैं जो पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं पे जो है बॉर्डर्स के थ्रू कनेक्टेड है, तो ऐसा जो एरिया है चाहे आप वेस्टर्न इंडिया की बात करें या नॉर्दर्न इंडिया की बात करें। ठीक है अमीर उमर, लौटेंगे आप तक, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर के लिए और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लाहौर के लिए अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि अमेरिका की तरफ से ये अलर्ट जारी किया है। अमेरिका का कहना है कि अमेरिकी शहरी लाहौर छोड़ दें और यूएस ने शहरियों के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी है। लाहौर छोड़ दें सभी अमेरिकी शहरी, ये एडवाइजरी यूएस की तरफ से जारी की गई है, जहां पाकिस्तान में सूरत हाल बेहद खराब बनी हुई है। इस वक्त आपको बता दें कि पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इस बीच अब ये अहम खबर आई है जहां लाहौर के लिए अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि यूएस के सभी शहरी लाहौर छोड़ दें और तुरंत ही इस कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही गई है। यूएस ने शहरियों के लिए ये एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि यूएस अपने शहरियों के लिए चिंता जाहिर कर रहा है, जिसके तहत यूएस ने अब ये एडवाइजरी जारी कर दी है। यूएस की तरफ से अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि लाहौर छोड़ दें सभी अमेरिकी शहरी। इस वक्त आपको पाकिस्तान की सूरत हाल भी बता दें कि पाकिस्तान की सूरत हाल बेहद खराब बनी हुई है। पाकिस्तान में लगातार धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के कई बड़े बड़े शहरों में धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद वहां हलचल मची हुई है और अफरा तफरी का माहौल है। इस बीच अमेरिका ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए ये अलर्ट जारी कर दिया है। यूएस ने शहरियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है, लाहौर छोड़ दे सभी अमेरिकी शहरी। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको बता रहे हैं जहां पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया है और लाहौर में आपको बता दें कि लाहौर में भी धमाका पेश आया है, जिसके चलते अब यूएस की तरफ से अहम एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश बने हुए हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त देखने को मिल रही है, पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, वहाँ हलचल का माहौल है, लेकिन अब यूएस ने एडवाइजरी जारी कर दी है अपने सभी शहरियों के लिए। देखिए ये बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। हमने 6 और 7 की रात को देखा कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 जो अलग अलग लोकेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय किया, वो आतंकी संगठन थे। लेकिन कल रात को यानी कि 7 और 8 की रात के दरमियान पाकिस्तान ने आपको बताऊं कि वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया के कई सारे आर्मी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाते हुए अलग अलग शहरों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, जिससे हमारे जो मिसाइल इंटरसेप्टर ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद भारत ने जो स्ट्राइक किया है उसमें लाहौर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के अंदर आर्मी इंस्टॉलेंस को निशाना बनाना शुरू कर चुका था और उसके बाद भारत ने अपना जवाब लेते हुए, बदला लेते हुए पाकिस्तान के अंदर कई जगह जो है वो उन जगहों पर निशाना बनाया जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, जहां पर पाकिस्तान जहां से मिसाइल हमले कर रहा था, उन जगहों को डिस्ट्रॉय किया गया है। साफ तौर पर यह बताता है कि भारत पूरा बदला लेने का तैयार है। इस बीच माफ कीजिए, अमेरिका ने जो अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है उसमें यही देखा गया है कि लाहौर जैसा शहर भी सेफ नहीं है, तो अपने सिटीजन को यही कहा है कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान अलग अलग जगहों से, अलग अलग आर्मी इंस्टॉलेशन से भारत पर अटैक कर रहा है और वो आगे भी करेगा। कल रात हमने देखा कि भारत में कई शहरों में जो है ब्लैक आउट हुआ था, तो उस समय भी पंजाब से कई सारे ऐसे वीडियोज आई जहां पर आसमान में मिसाइल नजर आए, लेकिन जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ने वो मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करते हुए मार गिराया। लेकिन जहां से पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल्स दागे थे उन जगहों पर भारत ने निशाना बनाया है। इवन की जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि वो सिस्टम जो कि भारत की तरफ से गए हुए विमान या फिर ड्रोन को इंटरसेप्ट करता है, भारत ने लाहौर में उसे ही मार गिराया है। तो एक बहुत बड़ा प्रहार है पाकिस्तान के ऊपर। इससे बौखलाया हुआ पाकिस्तान आगे और बड़े हमलों को अंजाम देने की कोशिश करेगा। इस बीच भारत ने यह भी बताया है
कि जम्मू कश्मीर के मल्टीपल लोकेशन पे, चाहे वो उड़ी हो, कुपवाड़ा हो, पुंछ हो, राजौरी हो, वहां पर कैलिबर आर्टिलरी से पाकिस्तान ने हमले किए हैं, जिसमें हमारे नागरिकों की मौतें हुई हैं। तो पाकिस्तान अब बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत पूरा वैसा ही। ठीक है, ख्वाहिश लौटेंगे आप तक। और वही हमारे नुमाइंदे मीर बुरहान भी जुड़ गए हैं। मीर, जिस तरह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में सूरत हाल बेहद खराब है और अब पाकिस्तान में धमाकों की जो खबरें हैं वो भी सुबह से लगातार सामने आ रही है। इस बीच यूएस ने अपने लोगों की फिक्र में एडवाइजरी जारी कर दी है। यूएस का कहना है कि सभी अमेरिकी तुरंत शहर छोड़ दें। देखिए, बिल्कुल जैसा कि खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में लगातार जो है धमाके हो रहे हैं, तो उस बीच यूएसए की जानिब से जो है अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जो है दी है, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस के लिए जी बिल्कुल।